So according to you, which is the biggest threat for lung health in India? Because I feel like it's smoking. Cigarette packs turned into stark warning labels. 60 lakh people die every year due to tobacco consumption. Lung cancer among women is rising sharply in southern India, even among those who have never smoked. But I'd say smoking is the one that we're most aware of. ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जो लंग्स को डैमेज कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि आपके लंग्स डैमेज होना शुरू हो गए हैं या काफी डैमेज हो गए हैं and you don't have any symptoms. So if you're smoking 1 pack a day for 20 years, then you have a 20 pack year, that is your number. For instance, 20 pack year COPD का रिस्क बढ़ाता है, 30 pack year lung cancer का रिस्क बढ़ाता है. So what is the impact of agarbatti on our lung health or these scented candles? So you are actually at a higher risk of स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, ये हम सब ने देखा है. पर क्या आपको पता है कि आज स्मोकिंग ना करने वालों को भी लंग डिजीजेस हो रहे हैं? एक्चुअली स्मोकिंग किए बिना भी सिर्फ आपकी डेली हैबिट्स या आपके घर के कुछ नॉर्मल लगने वाली चीजों से भी आपके लंग्स को सीरियस डैमेज हो सकता है या फिर ऑलरेडी हो चुका है. रिसेंटली मेरे पेशेंट्स में भी मैं ये ट्रेंड नोटिस कर रही हूँ. तो मैं इस वीडियो में एक सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ. स्मोकिंग किए बिना भी ये लंग डैमेज हो कैसे रहा है और कहीं आप और मेरे लंग्स भी इस प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं? एंड व्हाट आई फाउंड वाज शॉकिंग. एक रीसेंट रिसर्च में तो यहाँ तक पता चला है कि घर की सफाई और डस्टिंग से भी आप हार्मफुल पार्टिकल्स इनहेल करते हो रेगुलरली. एंड देन आई स्पोक टू पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवानी आचार्य. See, smoking is the one that we're most aware of. ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, जो हम डेली यूज़ करते हैं और शायद हम जानते भी नहीं कि ये एक्चुअली खतरनाक है. जैसे कि इंसेंस स्टिक्स, मस्कीटो कॉइल्स, एयर फ्रेशनर्स, सेंटेड कैंडल्स विच हैव VOCs और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम बोलते हैं, ये सारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं और ये भी इक्वली कॉजेटिव है COPD और दूसरे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस के. सुबह उठते ही खांसी, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना या मौसम बदलते ही ब्रीदिंग इश्यूज, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है. पर ये नॉर्मल नहीं है. A slight cough in the morning. If it is occasional and lasting a few seconds, it's okay. But if it is persistent, or if it's having any color, or if it is blood tinged, or if it is actually just troubling you, then it is concerning. Particular harmful chemicals. It may be particulate matter, it may be lead, it may be volatile organic compounds, and all these irritants, once they enter your airways, और वो काफी deep जाते हैं, almost till the end of your airways. Because size छोटा होता है, they can actually travel long way in the lungs. अच्छा, correct. Okay. तो ये एक्चुअली एयरवे के वॉल्स को इरिटेट करते हैं, इन्फ्लेम करते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं और ये सारी चीज़ें काफ़ी हार्मफुल होते हैं लंग्स के लिए और एयरवेज के लिए. मतलब जो स्मोक, केमिकल्स और पोल्यूशन हम रोज इनहेल करते हैं वो स्लोली हमारे लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते रहते हैं और सबसे डेंजरस बात, ये डैमेज आपको पता भी नहीं चलता. तो इनिशियल टाइम्स पे जब ये डैमेज चालू हो रहा है, शायद आपको सिम्टम्स ना हो, आपको कुछ हो सकता है जिसका टर्म है स्मॉल एयरवे डिजीज या तो प्री COPD. सो व्हाट इज प्री COPD? इट्स एक्चुअली अ सिचुएशन व्हेन योर लंग्स आर गेटिंग डैमेज्ड लेकिन आपको ना सिम्टम्स है ना स्पायरोमेट्री पे विजिबल हो रहा है. तो ऐसे भी हो सकता है कि आपका डैमेज चालू हो चुका है लेकिन आपको समझ ना आए. यानी हमारे लंग्स इतने एफिशिएंट होते हैं कि काफी डैमेज होने के बाद भी आपको सिम्टम्स फील ही नहीं होते. Our lungs are built beautifully. We also only use 40 to 50% capacity of our lungs, which means that there is a lot of reserve. But what happens is as we start smoking, getting exposed to pollution, these airways start getting damaged. अगर inflammation हो जाए तो ये narrow वाले airways सबसे पहले damage होंगे क्योंकि वहाँ पे air कम जाएगा. पर ये डैमेज यूजुअली शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहला कल्प्रिट है इंडोर एयर. इंडिया में आजकल किचन में भी वेंटिलेशन पुअर होता है. कुकिंग से गैसेस और फ्यूम्स निकलते हैं और रोज क्लीनिंग केमिकल्स यूज होते हैं. ये सब मिलके एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसका एक्सपोजर हमें रोज होता है. जैसे कि वुड एक्सपोजर, चूल्हा एक्सपोजर, ये भी विमेन को ज़्यादा होता है बिकॉज इन रूरल एरियाज ये स्टव, LPG इतना कॉमन नहीं है. लोग अभी तक कोल पे बर्न कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और ये विमेन कोहॉर्ट जो कुकिंग करते हैं ऑन वुड एंड चूल्हा, ये बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं COPD के लिए. दूसरा, पैसिव स्मोकिंग. अगर घर या ऑफिस में कोई स्मोक करता है तो आप भी उतना ही इनहेल कर रहे हो जितना कि वो. एक्चुअली ऐसा है कि 20 to 30% ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं COPD और लंग कैंसर डेवलप होने के इन अ पैसिव स्मोकर वर्सेस एन एब्सोल्यूट नॉन स्मोकर. तीसरा, पॉल्यूशन.
ये वो फैक्टर है जो आप कंट्रोल भी नहीं कर पाते, और जब ये तीनों कंबाइन होते हैं, इंडोर टॉक्सिन्स, पैसिव स्मोक एंड पॉल्यूशन, ये क्रिएट करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इनसाइड योर लंग, एंड ईयर्स ऑफ डैमेज के बाद ये एक डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। COPD is a condition of chronic hypoxia and systemic inflammation. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो सूजन होता है लंग्स में, वो स्पिल होते हैं, जो मीडिएटर्स ये सूजन कॉज कर रहे हैं, वो स्पिल होके ब्लड स्ट्रीम में जाके बाकी ऑर्गन्स में भी सूजन डेवलप कर सकता है। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इस, जब आपको COPD है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाती है। इसका ये मतलब है कि आपके सारे ऑर्गन्स को भी कम ऑक्सीजन मिल रहा है। दीज आर डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस टू से दैट COPD जो है वो सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है, लेकिन सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहे हैं। इट कैन प्रेजेंट एज मॉर्निंग कॉफ एंड येस, इट इज़ अ कंसर्निंग फैक्टर फॉर पेशेंट्स हु आर प्रोन टू हैविंग COPD और ऑलरेडी हैविंग COPD. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जब ये कॉफ पेशेंट को डेवलप होता है तो क्या इसका मतलब है डैमेज तब तक काफी हो चुका होता है या इट इज स्टिल रिवर्सिबल एट दैट मोमेंट? So development of COPD happens at multiple stages. Overall, the disease is a structural damage to the lungs, which means it is not reversible. इसे कहते हैं COPD. सिंपल टर्म्स में लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और ये इरिवर्सिबल होता है। COPD इज अ सिस्टमिक डिजीज। हार्ट, ब्रेन, बोन्स सब अफेक्ट हो सकते हैं, यानी ये सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इंडिया में स्पेशली विमेन्स के लिए एक और हिडन रिस्क एग्जिस्ट करता है। So when it comes to women, we are also biologically and anatomically, मतलब कि स्ट्रक्चर जो हमारे लंग्स के है वो बहुत अलग है, वो छोटे हैं, हमारे एयरवेज नैरो है, क्योंकि हम ही ज़्यादा छोटे हैं इन स्टेचर या हमारी हाइट छोटी है। तो इस वजह से जब हमारे एयरवेज और नैरो है मेल्स के कंपैरिजन में, इसका ये मतलब है कि डैमेज भी ज़्यादा होने वाली है। हमारा लंग रिजर्व भी कम है मेल्स से। सो जनरली एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर इज गोइंग टू बी मोर हार्मफुल फॉर विमेन दैन फॉर मेन। बट एक और चीज़ है कि विमेन में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन नाम का, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, और ये एक्चुअली अप रेगुलेट करते हैं वो कार्सिनोजेंस को जो स्मोकिंग से आते हैं। तो एक्चुअली ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो स्मोकिंग की स्मोक एक्सपोजर में है, वो जब हमारे बॉडी में रिएक्शंस करते हैं जो हमको कैंसर प्रोन बनाते हैं, ये ईस्ट्रोजन एक्चुअली उनको अप रेगुलेट करते हैं। सो यू आर एक्चुअली एट अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग लंग कैंसर if you are a woman smoker than a male smoker. Wow, that's interesting. लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये 5 चीजें आपके कंट्रोल में हैं। पहला, अर्ली डिटेक्शन। There is a test called spirometry. It's mainly for a full-blown COPD, but वहाँ पे थोड़े पैरामीटर्स ऐसे हैं जो पल्मोनोलॉजिस्ट देख के बता सकता है कि शायद आपको स्मॉल एयरवे डिजीज है, या शायद आप प्रोन हो कि आपको थोड़े साल में COPD हो सकता है। और जब ये डाउट आता है, वो एक और टेस्ट भी इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं जो कि है इम्पल्स ऑसिलोमेट्री। दिस इज़ अ टेस्ट विच इज़ डिज़ाइंड टू डिटेक्ट द फंक्शन ऑफ द स्मॉल एयरवेज। तो अगर ये भी डैमेज्ड है या इरेगुलर है इसके वैल्यूज, सो दैट डज मीन दैट यू आर हैविंग अ स्मॉल एयरवे डिजीज, यू आर प्रोन टू डेवलपिंग COPD, देयर इज अ डिजीज पैटर्न विच हैज स्टार्टेड इन योर बॉडी। दूसरा, वेंटिलेशन, स्पेशली किचन्स, प्रॉपर एयर फ्लो इज क्रिटिकल। तीसरा, अवॉइड पैसिव स्मोकिंग, ये ऑप्शनल एक्सपोजर नहीं है, रियल रिस्क है। चौथा, आपकी डाइट एंड वैक्सीनेशंस। So doctor, one practical advice. Tell me one food या super food जो आपके lungs को recover करने में help कर सकता है. So as we've spoken at length, most of these diseases are centered around inflammation, ये free radical generation करना। तो generally foods जो ये कम करे वो अच्छे foods होंगे, जैसे कि turmeric हो सकता है, spinach, green leafy vegetables, vitamin D and B12, we are mostly deficient in these, and these are also implicated in lung health. तो ये सारी चीज़ें खाना, nuts और seeds खाना, all of this can help in generally reducing your inflammatory state. So I was reading about ginger as well. Does that really help? Is it good? Is it considered a superfood for your lung health? Yes, ginger, definitely ginger water, adding some turmeric into it is definitely a helpful thing for lung health. Okay. Now coming out of our Indian kitchen, what other thing would you recommend to improve our lung health? So I think in general, to improve your lung health as a non-diseased individual, you can, as I mentioned earlier, avoid scented candles, avoid air fresheners, avoid mosquito coils, incense sticks,
try to use HEPA filters in your home. Try to plant indoor plants which are, humidifiers and like chrysanthemum. You can also get vaccinated. You should get vaccinated. In fact, all adults above the age of 18 should get a flu vaccine once a year because nowadays आप देख रहे होंगे सब लोग खांस रहे हैं. COPD को छोड़ के वायरल इन्फेक्शंस भी बहुत हो रहे हैं, तो फ्लू शॉट लेना काफ़ी ज़रूरी है. एंड फिफ्थ इज एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग कैपेसिटी इंप्रूव करना. लंग्स को भी ट्रेनिंग चाहिए होती है. सो एक्सरसाइज इज़ वन एंटिटी. डेफिनेटली हाँ, आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर आप जोन 2 कार्डियो करें, विच मीन्स आप आपके 60 to 70% मैक्सिमम एफर्ट पे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, रोइंग, ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका कार्डियक एज वेल एज लंग हेल्थ अच्छा हो जाएगा. बिकॉज वाइल यू आर डूइंग दिस योर बॉडी रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन, सो योर लंग्स एंड योर हार्ट आर बोथ एक्टिवली एक्टिंग टू गिव यू दिस ऑक्सीजन. वो फिर रीमॉडल होके दे बिकम मच स्ट्रॉन्गर. Your body becomes much more efficient in terms of using the oxygen which you're getting. So this is definitely one process, but it does not change the fact that smoking या pollution आपके airways को damage कर रहे हैं. तो ऐसी बात नहीं है कि मैं जिम जाऊंगी और स्मोक करूंगी और सब अच्छा होगा. वो जो स्मोकिंग कॉज कर रहा है वो अलग होता है और जब आप जिम जा रहे हो ये अलग होता है. इनफैक्ट ये स्मोकिंग एक्चुअली आपके जिम को इवेंचुअली आपका कैपेसिटी कम कर देगा. आई थिंक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छी चीज़ें होती है, लंग हेल्थ के लिए अच्छी होती है, स्पेशली फॉर COPD पेशेंट्स. देयर इज समथिंग कॉल्ड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. डायफ्राम एक ऐसा पर्दा होता है जिसके ऊपर आपके लंग्स रेस्ट करते हैं. तो जैसे आप ब्रीद कर रहे हैं, दिस डायफ्राम एक्सपैंड्स एंड अलाउज योर लंग्स ऑल्सो टू एक्सपैंड. सो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्चुअली मीन्स दैट यू आर इनहेलिंग ऑल द way to your diaphragm, which means your all parts of your lungs are being involved in this breathing. So it's a good thing. It's a very good thing. Okay. There is another thing which is called pursed lip breathing. This is important for COPD patients. So in COPD patients, what happens is that air gets trapped in. It does not completely release from your body. Pursing your lips like that and breathing out, it allows for all the air to come out and none to be trapped inside. So ये सारी breathing Exercises help करती हैं. तो प्रॉब्लम से स्मोकिंग नहीं है, प्रॉब्लम है वो चीजें जो हम रोज इग्नोर करते हैं. अगरबत्ती, मॉस्किटो कॉइल, क्लोज किचन, दूसरों का स्मोक. और जब तक हम नोटिस करते हैं लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं. So, doctor, one personal question out of your experience with patients. One advice you really wish patients would take it from you. One advice that I wish patients would take from me is to take your lungs seriously. I think this is a very underrated organ because it lies at the intersection of voluntary as well as involuntary control, which means कि थोड़ी चीज़ें आपके control में है. And the second thing is it's directly exposed to the air, which means it's in your hands to reduce or increase the exposure. So जब एक organ इतना ज़्यादा relevant है और आपके control में है, so why don't you want to make good use of this and improve your lung health? So, Dr. Shivani, thank you so much for coming over. It was a great interactive session. Thank you for telling our audience so much about lung health. Likewise, Dr. Aarti, thank you for having me here. It was a pleasure.